केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों और टेरर फंडिंग पर निगरानी के लिए टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप का गठन किया है। इसके जरिए आतंकवादियों के लिए फंड जुटाने वालों पर न सिर्फ नजर रखी जाएगी बल्कि तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। इस मॉनिटरिंग ग्रुप में जम्मू कश्मीर पुलिस, IB, CBI, NIA के साथ साथ इनकम टैक्स के अधिकारी भी शामिल होंगे। इस ग्रुप के पास उन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का अधिकार होगा जो आतंकवादियों के समर्थक हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा में मोदी सरकार पर हल्ला बोला। उन्होंने राज्य में कांग्रेस के चुनाव प्रचार की शुरुआत यमुनानगर से की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। ललित मोदी चोर है, नीरव मोदी चोर है, चौकीदार। राहुल गांधी ने फसल बीमा योजना को भी मोदी सरकार की मनमानी बताया। आपके बैंक अकाउंट से बीमा का पैसा निकालकर अदानी इन लोगों की कंपनी में जाता है। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है के नारे भी लगवाए। उन्होंने ये नारा राफेल विवाद के दौरान उछाला था, जिसे अब प्रधानमंत्री मोदी ने नया रंग दे दिया है, जो जनता में मैं भी चौकीदार का नारा लगवा रहे हैं। शायद इसीलिए हरियाणा में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है के नारे में थोड़ा बदलाव भी किया। एक चौकीदार। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने के लिए GST और नोटबंदी का मुद्दा भी उछाला। गब्बर सिंह टैक्स से फायदा हुआ नुकसान, नोटबंदी से फायदा हुआ नुकसान। लेकिन राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा जोर न्यूनतम आय योजना पर दिया। उनके इस वादे को कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी, जिसमें यह दावा होगा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर 20% गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए मिलेंगे। आप अन्याय करते हो, आप किसानों को बर्बाद करते हो, छोटे दुकानदारों को मारते हो, तो हम न्याय करेंगे। लेकिन कांग्रेस के न्यूनतम आय योजना के वादे की बीजेपी ने फिर खिल्ली उड़ाई। दादी जी तो गरीबी मिटा नहीं पाई, अब नाती जी पोता जी गरीबी मिटाने चले हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए हरियाणा की अहमियत इस बार बहुत ज्यादा है। हरियाणा में 2014 के पहले, माफ कीजिएगा, हरियाणा में 2014 से पहले बीजेपी तीसरे चौथे नंबर की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन 2014 में मोदी लहर ने हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। बीजेपी ने हरियाणा में लोकसभा की 10 सीट में 7 सीटें जीती थीं, जबकि 2004 और 2009 में 9 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 1 सीट पर सिमट गई। 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक गई। हालांकि इस बार हरियाणा में INLD के 2 फाड़ होने की वजह से कांग्रेस को लगता है कि वो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की एक बड़ी चिंता नेताओं की गुटबाजी भी रही है। परिवर्तन यात्रा का ऐलान होने के बाद भी चर्चा थी कि हरियाणा कांग्रेस में दरार बरकरार है। लेकिन राहुल गांधी ने खाने की मेज पर कांग्रेस के सभी दिग्गजों को एकजुट कर दिया। परिवर्तन यात्रा के बीच उन्होंने कांग्रेस नेताओं के साथ भोजन किया। परिवर्तन यात्रा के लिए तैयार राहुल गांधी की बस में भी हरियाणा कांग्रेस की एकता की नुमाइश चलती रही। राहुल गांधी ये संदेश देने की कोशिश करते हुए कि पूरी की पूरी जो कांग्रेस है हरियाणा में वो एकजुट है और वो लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। और बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज गांधीनगर लोकसभा से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और नामांकन से पहले अमित शाह ने पूजा अर्चना की है। दरअसल 1998 से इस सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी लगातार जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने अमित शाह को मैदान में उतारने का फैसला किया। अमित शाह के नामांकन के वक्त बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले अमित शाह अहमदाबाद में सरदार पटेल के स्टैच्यू से लेकर के गांधीनगर कलेक्टर ऑफिस तक लंबा रोड शो भी करेंगे। जनक दवे हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। जनक, नामांकन से पहले एक बड़ा रोड शो क्या दिखाने और जताने की कोशिश है? देखिए, ये दरअसल दिखा तो गांधीनगर लोकसभा सीट का जो इलाका है उन इलाकों को कवर करने की कोशिश है। वैसे ये बीजेपी का वो सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता है इस इलाके में। आप जैसे जानते हैं कि 91 से यहाँ पर आडवाणी जीतते आए हैं और बीजेपी लगातार जीती है ऐसे में। और ये वही इलाका है जहाँ अमित शाह एक समय पर जहाँ कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी में शामिल हुए थे और उन्हीं इलाकों में उन्होंने प्रचार प्रसार भी पार्टी के किया था। 91 में जब आडवाणी ने यहाँ फॉर्म भरा तब उनके साथ भी कार्यकर्ता के तौर पर थे और आज ये दिखाने की कोशिश की कार्यकर्ता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचा है और बीजेपी के इसी सीट पर जो सबसे दबदबा है वहां से इस बार नामांकन। जी, शुक्रिया जनक।